नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई ऑनलाइन यूपीएस और ऑन ग्रिड इन्वर्टर, इसमें क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं कि जो ऑनलाइन यूपीएस है और जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ नहीं होती। तो इनमें एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है ऑनलाइन यूपीएस की और ऑन ग्रिड इन्वर्टर की। तो सबसे पहले मैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर आता हूं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर की हमने पहले वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने यूटीएल के कुछ ऑन ग्रिड इन्वर्टर दिखाए हैं और माइक्रोटेक का भी दिखाया है हमने। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर का एक्चुअल काम क्या होता है कि वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि जो भी आप नेट मीटरिंग लेते हो, या जिसको हम जीटीआई इन्वर्टर यानी कि ग्रिड टाइड इन्वर्टर भी बोलते हैं, जीटीआई इन्वर्टर का काम है कि मान लीजिए आपने सोलर प्लांट लगवाया। सोलर प्लांट आपने, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 10 किलोवाट का एक सोलर प्लांट लगवाया है। 10 किलोवाट का आपने सोलर प्लांट लगवाया, उस पर आपने 10 केवीए का एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपने लगा दिया, यानी कि जीटीआई इन्वर्टर आपने उस पर लगा दिया। अब वो जीटीआई इन्वर्टर क्या करेगा, जो भी आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, यानी कि जितने, मान लीजिए सोलर आपका 10 किलोवाट का है और आपका लोड चला हुआ है 5 किलोवाट, तो जो भी उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी बची हुई है, चाहे वो 2 किलोवाट हो, 3 किलोवाट हो, जिस भी हिसाब का वेदर है, तो उस एनर्जी को वो एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट का मतलब है कि वो आपकी, हम एक कह सकते हैं कि जो आपके सोलर ने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है वो आपकी गवर्नमेंट को वो सप्लाई करेगा। सबसे ज़्यादा इस समय यही प्रोजेक्ट लग रहे हैं, खासकर चाहे वो गवर्नमेंट में हो या घरों में हो या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ भी यही प्रोजेक्ट लगते हैं। तो उनमें जो इन्वर्टर इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं जीटीआई इन्वर्टर। जो नेट मीटरिंग में इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं ग्रिड टाइड इन्वर्टर, और उसी को हम कहते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर तो हमारा होता है ये। अब दूसरा होता है एक ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस क्या होता है? ऑनलाइन यूपीएस का यूज़ होता है, जैसे आपने हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हॉस्पिटल्स का। जैसे हॉस्पिटल्स में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर छोटे छोटे बैटरी बैंक लगे होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बैटरी सेल लगे होते हैं। कोई वो 5 वोल्ट में हो, कोई 10 में हो, कोई 12 में हो, मोस्टली 12 में ही होता है। तो 12-12 वोल्ट में छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, उनकी एएच पावर थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, तो उस पर वो ऑनलाइन यूपीएस लगाया जाता है। उससे पहले हम समझेंगे ऑनलाइन यूपीएस की वर्किंग क्या है। हम हॉस्पिटल का ही एग्जांपल लेते हैं। कोई भी हॉस्पिटल है, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सी मशीनें होती हैं। जैसे अगर हम मान लें अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन में हमें अल्ट्रासाउंड चल रहा है, या एमआरआई मशीन है, कोई भी मशीन है, तो उस मशीन से कोई ऑपरेटिंग हो रही है, मतलब वो अपने काम कर रही है। तो ऑनलाइन यूपीएस का काम क्या होता है, अगर मान लीजिए वहाँ पर एकदम से पावर कट हो गया, तो ये जो सिंपल यूपीएस हैं, सिंपल यूपीएस जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, आपने अगर नोटिस किया हो, जब भी पावर लॉस होती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो हल्का सा एक गैप ले लेते हैं। यानी कि जो इन्वर्टर की जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी और जो हमारी ग्रिड से आ रही थी, अब ग्रिड जैसे ही गया तो इन्वर्टर जब हमें सप्लाई देगा तो उसमें एक हल्का सा झटका आता है बीच में, कभी आप नोटिस करना। तो वो जो हल्का सा झटका है, अब घरों में तो क्या है, घरों में तो इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार के हैं कि मान लीजिए आप टेलीविज़न देख रहे हो, वो दोबारा से कई बार ऑफ भी हो जाता है, फिर दोबारा ऑन हो जाएगा। या कोई भी आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की कोई चीज़ें नहीं होती कि उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उस वजह से। लेकिन हॉस्पिटल्स के केस में क्या है, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, और सबसे बड़ी मान लीजिए एमआरआई की मशीन है और वो वर्किंग कर रही है। लेकिन जैसे ही अगर उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी का, अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर चली गई और हल्का सा झटका उस मशीन को लग गया, तो पहली तो बात है मशीन को रीस्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स में वहाँ इस्तेमाल होता है ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस क्या करता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी आने जाने का जो प्रोसेस है, यानी कि अगर हम सिंपल इन्वर्टर की बात करें तो सिंपल जो इन्वर्टर है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तब भी वो हल्का सा झटका लेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए
तब भी वो हल्का सा झटका लेगा, क्योंकि जो मान लीजिए उससे इंस्ट्रूमेंट चले हुए हैं सिंपल इन्वर्टर के थ्रू, तो वो पावर जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई तो वो उसको 1-2 सेकंड के बाद दोबारा से उसको स्टार्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी आने में, ग्रिड के आने और जाने में जो ये गैप है, सिंपल इन्वर्टर में ये गैप होता है। लेकिन जो ऑनलाइन यूपीएस है, ऑनलाइन यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है इस गैप को कवर करने के लिए, ताकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाए तब भी वो कोई झटका ना ले, और जब इलेक्ट्रिसिटी आए तब भी उसमें कोई झटका ना लगे, ताकि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो चल रही हैं, जो अंडर प्रोसेस हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वहाँ यूज़ होता है ऑनलाइन यूपीएस। और ये डिफरेंस होता है ऑनलाइन यूपीएस में और ऑन ग्रिड इन्वर्टर में। क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक ब्रांड था तो वो ऑनलाइन यूपीएस निकाल रहे थे लेकिन वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर नहीं निकाल रहे थे। तो मेरे पास कमेंट आया कि सर मैं वो ले लूँ, वो ऑनलाइन यूपीएस है, वो बिजली को एक्सपोर्ट कर देगा। तो भाई वो एक्सपोर्ट नहीं करता। ऑनलाइन यूपीएस का काम यही है जो मैंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी आने और जाने की जो प्रक्रिया है, इसके बीच में जो हल्का सा गैप रहता है वो उस गैप को कवर करता है। तो ये होता है ऑनलाइन यूपीएस का काम। और इसी केस में अगर हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर का काम लें तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर का काम होता है, या जीटीआई इन्वर्टर जिसको हम बोलते हैं, कि जो भी आपके पास सोलर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको वो एक्सपोर्ट करेगा अगर आपकी एक्स्ट्रा बच रही है। अगर मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते तो उसके लिए एक डिवाइस आता है, वो मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, वहाँ भी जाके देख लेना, जिसको हम बोलते हैं सीटी डिवाइस, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। तो उस डिवाइस से क्या होगा, उस डिवाइस से आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट नहीं होगी अगर आप उसको लगा दें। अगर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं, आपके पास नेट मीटरिंग नहीं है, तब भी आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवा सकते हैं। उसमें आप सीटी डिवाइस लगवा लें, आपके एक्सपोर्ट को वो बंद कर देगा। और इसी में अगर हम दूसरा केस लें, अगर आपके पास कंज्यूमिंग ही इतनी नहीं है, मान लीजिए आपने प्लांट 10 किलोवाट का लगा लिया, आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी लगवा लिया और आपकी जो कंज्यूमिंग है वो 15 किलोवाट की है। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करेगा, ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपके जो अभी आपकी पावर आ रही है सोलर से, यानी कि मान लीजिए 8 किलोवाट आ रही है, क्योंकि पूरी तो कभी भी नहीं देता सोलर, मान लीजिए 8 किलोवाट आ रही है और आपका लोड चला हुआ है 12 किलोवाट का, तो वो क्या करेगा, ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो 4 किलोवाट जो आपका एक्स्ट्रा चल रहा है वो ऑटोमेटिक ग्रिड से उठा लेगा, और ग्रिड से ऑटोमेटिक 4 किलोवाट उठाने के बाद तब आपका 12 किलोवाट लोड रनिंग में आएगा। तो ये होती है ऑन ग्रिड इन्वर्टर की प्रोसेस। और ऑनलाइन यूपीएस की प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन जो यूपीएस है वो मोस्टली हमारे आते हैं, जो वैसे तो आते हैं हमारे 12 वोल्ट में भी आते हैं, 24 वोल्ट में आते हैं, लेकिन मोस्टली जो बड़ी इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं आप मान लीजिए जहाँ पर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा काम है कि आपको बीच में कोई गैप नहीं चाहिए, डेस्कटॉप रखे हैं, तो वहाँ पर भी उसका यूज़ होता है। तो ऑनलाइन यूपीएस में और ऑन ग्रिड इन्वर्टर में ये डिफरेंस होता है, ये दोनों एक नहीं होते। तो भाई ये आज की वीडियो, इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।